We are live. Thank you so much for joining this broadcast. And today we have Bollywood actress Bideta Bagh with us, और उनकी नई फिल्म आने वाली है, Fauji Calling. And she has been really busy because of the promotions. She has been meeting all the biggest politicians in the country. She has met recently the CM of Jharkhand. So Bideta, thank you so much for joining this broadcast. Thank you. Thanks a lot for inviting me. So Bideta, सबसे Pleasure is पहले all थोड़ा mine. थैंक यू सो मच विदिता। तो सबसे पहले विदिता थोड़ा सा फौजी कॉलिंग के प्लॉट के बारे में बताइए। आई जस्ट वॉच द ट्रेलर एक्चुअली एंड आई मस्ट से इट्स वेरी इंट्रीगिंग। मतलब बहुत मिस्ट्री लगी मुझे उसमें एंड आई वाज लाइक यार आई मस्ट वॉच द फिल्म एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। तो थोड़ा सा इफ यू कुड टेक अस थ्रू द प्लॉट अबाउट योर कैरेक्टर, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट? Yeah, you must see the film because it's releasing tomorrow. And I think एक साल की वेट के बाद कोई फिल्म सिनेमा हॉल में आ रही है, जो बड़े तरीके से रिलीज हो रही है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि ये मेरी फिल्म है। And it's also about our Fauji's. And you are back on the इस big फिल्म की जो screen. सबसे बिग स्क्रीन, ओटीटी में तो आप पूरा साल मेरा काम देख ही रहे हैं, बट बिग स्क्रीन पे रिलीज हो रही है, थिएटर्स पे। एंड इस फिल्म की सबसे खास बात जो मुझे लगी वो है कि ये फिल्म फौजियों की फैमिली के बारे में है। हम सब जानते हैं कि फौजी बॉर्डर पे किस तरीके से हमारे देश की रक्षा करता है और क्या क्या बलिदान देते हैं वो, बट उसके फैमिली के बारे में हम कभी बात नहीं करते। उसके फैमिली में माँ बाप होते हैं, उसकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं। आई एम प्लेइंग फौजीज वाइफ। सबसे खास बात इस फिल्म की है कि ये फिल्म एक बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्माया गया है। तो एक बच्ची जिसका पापा फौज में है, तो वो किस तरीके से जीती है। हमेशा वो माँ से पूछती रहती है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, पापा का कॉल आया क्या। पापा से बात करने के लिए तरसती है। और उसका पापा जो है बॉर्डर में है, जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वीडियो कॉलिंग ठीक से नहीं कर सकते। उसके पापा बस फोटोज के सहारे, फोन कॉल्स के सहारे जी रहे हैं। तो इट्स दैट काइंड ऑफ प्लॉट। एंड टेल मी ऑल्सो आपकी केमिस्ट्री कैसी है शर्मन जोशी के साथ? आई इन द ट्रेलर इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक मिस्ट्री एलिमेंट भी है, तो थोड़ा सा मिस्ट्री ना रिवील करते हुए थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में अगर आप बताएं। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। उनके साथ तो किसी एक्टर का भी केमिस्ट्री अच्छा बन ही जाएगा। उनका बच्ची के साथ सबसे अच्छा केमिस्ट्री है। उसके बाद मेरे साथ he is very down to earth. उनमें एक बच्चों जैसा इनोसेंस है एंड he kept cracking jokes, एंटरटेन करते रहते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है एंड he is very dedicated. हम लोग बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में शूट कर रहे थे, सो उन्होंने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया। मैं आई एम कमिंग टू दैट। उससे पहले मैं जो रशेस देख रहा था उसमें यू आर वेयरिंग सम वेरी कलरफुल साड़ीज। आई थिंक एक साड़ीज का पूरा वार्डरोब होगा आपका। वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग साड़ीज। तो टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट। या मेरा खुद का तो बहुत अच्छा कलेक्शन है साड़ीज का, बट इस फिल्म में मैंने अपने कलेक्शन का नहीं पहना है। एंड डायरेक्टर ही ट्राइड कि झारखंड में जो वहाँ के औरत जो साड़ीज पहनते हैं वही हमने किया, दिखाया है। मोस्टली वो लोग कॉटन के जो हैंडलूम साड़ीज होते हैं, कॉटन साड़ीज, वो मैंने पहना है। और उनके फेस्टिवल्स में वो लोग व्हाइट साड़ी विद रेड बॉर्डर पहनते हैं, तो वो भी मैंने पहना है। गाने में आप देख सकते हैं। एक्चुअली वो अटायर ही इतना खूबसूरत है, कोई भी लड़की पहने वो ब्यूटीफुल लगेगी। No, you are being modest हमारे here. We इंडियन know, we all know how modest you are. और मुझे पता है कि हाउ हार्ड यू वर्क, बिकॉज आई हैव सीन रशेस वगैरह देखे हैं मैंने, शोले गल के, इवन बाबू मोशाय बंदूकबाज, बहुकाल एंड बॉमा। इवन शॉर्ट फिल्म अगर किसी ने विदिता की बॉमा नहीं देखी तो डू वॉच दैट। इट्स अ ब्यूटीफुली मेड शॉर्ट फिल्म। आई थिंक अभी वूड पे अवेलेबल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या इट्स अवेलेबल ऑन वूड। विदिता, मूविंग ऑन लोकेशंस। या हुआ है। आई एम पार्ट ऑफ
that prestigious festival. My film is part of that prestigious festival. Which one? Sorry, I missed it. Which Goma, one? Okay, okay, Goma, lovely, Goma. lovely, lovely. Wow, wow, wow. विदिता, थोड़ा सा ऑल्सो अबाउट द लोकेशंस, बहुत ही एग्जॉटिक लोकेशंस दिख रही हैं, जैसे आप बता रहे थे थोड़ा एक्सट्रीम क्लाइमेट्स था, एक्सट्रीम कंडीशंस थी, तो कहाँ का शूटिंग करी आपने इसके फौजी कॉलिंग के लिए? ये फिल्म कश्मीर में भी कुछ पोर्शन शूट हुआ है, ओके। पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वॉर है, जो अटैक्स है, वो कश्मीर पे शूट किए हैं। एक अराउंड 7 to 10 डेज का एक स्केड्यूल था कश्मीर में। वहां मैं नहीं थी, मेरे बाकी एक्टर्स थे, रांझा विक्रम सिंह थे। देन मेरा पोर्शन मोस्टली झारखंड में शूट हुआ है। झारखंड का सीनिक ब्यूटी तो दिख ही रहा है, नदी, पहाड़, झरने, अनएक्सप्लोर्ड भी कहूंगा मैं, बहुत कम देखने को, मतलब वो लोकेशंस मैंने पहले नहीं देखी हैं मूवीज में, बहुत नई नई लोकेशंस दिख रही हैं। हाँ, अनएक्सप्लोर्ड वर्जिन लोकेशंस है, तो जहां भी कैमरा लगाओ वो खूबसूरती दिखती है। हमने दशम फॉल के आसपास शूट किया है। दशम फॉल एक फॉल है, उसके आसपास कई विलेजेस हैं, तो वो उन सारे विलेजेस में हमने शूट किया है। दशम फॉल जो आगे जाके एक नदी बन जाती है, वहां मैं अपने बच्ची के पीछे भागती हूँ। एक ट्रेलर के एंड में एक शॉट देखा होगा आपने। हमने दशम फॉल का अलग अलग रूप देखा है, क्योंकि हमने 2 अलग सीजन में शूट किया है। एक बार गर्मी के मौसम में शूट किया है, एक बार विंटर में शूट किया है। गर्मी में सब सूख गया था, इट वाज वेरी ड्राई। Then after monsoon, when we went back to Jharkhand, fall में बहुत पानी था, the flow was बहुत high, heavy water flow था। It was great, and वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे सपोर्ट किए हैं। विदिता, मतलब मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। और थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि व्हाट वाज it required of you, what it required, what all you were required to go through, किस किस कुछ workshops थी, क्या था, how did you get into that character, वो झारखंड का जो उस बैकड्रॉप में किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको? As an actor, it's part of my job to get into the skin of the character. जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो हम इंडिया के कहीं भी प्लेस कर सकते थे, because emotions are same everywhere, and I'm being a Fauji's wife, तो just तो वर्ल्ड के कोने कोने में है, तो I find it, I initially got that try to get into the skin of the character, जो एसेंस है कैरेक्टर को, वो मैंने करने की कोशिश की। फिर डायरेक्टर चोज द लोकेशन। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को देखना पड़ता है कहाँ सब्सिडी है, so that time Jharkhand government started giving subsidies, and they have beautiful locations too, और हमारा जो फिल्म है झारखंड में फिट बैठ जाता है, so we chose that location, and yeah, Jharkhand is very close to West Bengal, so it was not very difficult for me. I managed. No, you did really well ट्रेलर में। अच्छा विदिता, यूजुअली जो मैंने मूवीज देखी हैं, इस तरह की जो मूवीज होती हैं जिसमें फौजी की वाइफ का पार्ट रहता है, मैंने यूजुअली देखा है कि बहुत कम दिखाया जाता है, पर ट्रेलर से देखने में लग रहा है कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड यू, बिकॉज यू टेक अ सेंट्रल रोल एज वेल एज द गर्ल, यू टेक द, तो थोड़ा वुमेन ओरिएंटेड मुझे ज्यादा लगी है फिल्म एज कम्पेयर टू अदर फिल्म्स अबाउट फौजीज एंड देयर फैमिलीज। यहाँ पे मुझे जो एक फैमिली का जो एस्पेक्ट है वो ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू दोज फिल्म्स जो एक बार फौजी को फॉलो करती है, हल्का फुल्का सा फैमिली पे डल्व करके फिर फौजी को ही फॉलो करती है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फैमिली पे, आप पे, बेटी के थ्रू एक यूनिक तरह की स्टोरी कहने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे आपके जो स्क्रीन राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनकी क्रिएटिव टीम है। तो इसके बारे में आपको क्या लगा कि डू यू आल्सो फील द सेम कि थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, एक पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर फिल्म्स ऑफ इट्स काइंड? हाँ, तो हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कि ये फिल्म उन फौजियों के बारे में है जो साड़ीज में है, वो औरत जो अपने बच्चे पढ़ा लिखा के खड़ा करके फौज में भर्ती करती है, या वो औरत जो 7 फेरे लेके एक
फैमिली में आती है और एक फौजी के बच्चे की माँ बनती है, जिससे मालूम है कि उसका पति उससे ज्यादा अपने देश से प्यार करता है। और उस बच्ची की है जो छोटी फ्रॉक में है, उसे मालूम है कि उसका पापा देश के लिए लड़ रहे हैं। तो उन फौजियों के बारे में है। तो ये वुमन सेंट्रिक हो जाती है बाय डिफॉल्ट। उनके ये बड़ा मतलब अच्छा उनके नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा ट्रेलर जी देख के, क्योंकि मैं जब भी मूवीज देखता हूँ उसमें दिखता है फौजी है, उनके घर पे थोड़ा सा फोकस किया जाता है और फिर पूरा फोकस शिफ्ट अवे हो जाता है टू फौजी एंड हिज लाइफ। यहाँ पे मुझे थोड़ा अलग लगा। यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब एक फौजी बॉर्डर पे चला जाता है तो उसके घर वाले किस तरह से कोप करते हैं। और जैसे यू पुट इट रियली ब्यूटीफुली कि इट्स अबाउट दोज वुमेन, इट्स अबाउट देयर स्ट्रगल, इट्स अबाउट देयर डे टू डे लाइफ। तो मुझे ये आई थिंक व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि दिस इज व्हाट मेक्स दिस फिल्म यूनिक। दिस इज इन अ वेरी वेरी डिफरेंट स्पेस। तो अगर आपको लगता है कि एक और फिल्म फौज के बारे में या एक और फिल्म फौजियों की जिंदगी के बारे में, तो डोंट बी मिस्टेकन। दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट फिल्म इन अ वेरी वेरी डिफरेंट स्पेस, शॉट इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स ऑफ झारखंड। तो अब अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो ट्रेलर देखिए, और फिल्म भी आने वाली है। डोंट मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। विदिता, थोड़ा प्रमोशंस के बारे में अगर बात करें, सो यू हैव बीन मीटिंग द हुज हु की अगर बात करें, वेदर झारखंड के सीएम हो, वेदर दिल्ली के डेप्यूटी सीएम हो, मतलब कोई रह गया है जिससे आप नहीं मिले? आई थिंक यू हैव बीन मीटिंग दिल्ली में, तो आप काफी बार, आई थिंक यू हैव बीन प्रमोटिंग द फिल्म वेरी। सर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ उन्होंने सिंह से, लॉन्च yes, उनसे किया। तो शुरू किया था, उनसे लॉन्च हुआ था। जी जी जी। रिपब्लिक डे से एक दिन पहले उन्होंने ये ट्रेलर लॉन्च किया। देन हम लोग दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से हमने रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो फिल्म हमारी टैक्स फ्री कर दें, तो हमारी फिल्म दिल्ली में टैक्स फ्री है। फिर हमारी टीम चंडीगढ़ में भी पहुंच गई थी। चंडीगढ़ में हरियाणा में भी ये फिल्म टैक्स फ्री है। हम झारखंड के सीएम से मिले, हेमंत सोरेन जी से। तो उन्हें मैंने हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, तो ये प्रोसेस में है, शायद झारखंड में भी टैक्स फ्री हो जाए और हमें सब्सिडी मिल जाए। तो ये रेयरली देखा गया है कि कभी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे किसी अक्रॉस टॉपिक पे अक्रॉस अक्रॉस पार्टीज लोग आ रहे हैं और फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। राजनाथ जी, चाहे सिसोदिया जी हों, चाहे हेमंत जी हों, चाहे आप या चंडीगढ़ की बात करें, तो पहली बार ही देखने को मिल रहा है। आई थिंक कहीं तो यूनिटी दिख रही है हमारे अलग अलग पार्टी से आने वाले पॉलिटिशियंस में। मिल रहा आई थिंक मुझे लगता है है। स्पिरिट जो है ना फिल्म की, दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यू हैव अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एट हैंड, और वो चीज जो है ना जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो सच्चाई है, प्रॉब्ली दैट ट्रुथ इज ब्रिंगिंग देम टुगेदर। यस, दैट्स द पॉइंट। ये फिल्म फौजियों के बारे में है, उनके फैमिलीज के बारे में है। और ये एक ये फिल्म अगर हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में ले जाए, वो सपोर्ट करेंगे, आई गेस। तो सपोर्ट मिल रहे हैं। एंड हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है। जब हम लोग शूट कर रहे थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि फिल्म इतनी बड़ी बन जाएगी, इस तरीके से सबका सपोर्ट मिलेगा। सो वी आर वेरी हैप्पी। And Vidita, what was it like during the COVID times for you as an actor? This is a question that is not related to Fauji release, but for the benefit of our viewers, I would love you to take this up also. क्या किया COVID times में, किस तरह से changes आए life में, and now how are you finally getting back to normalcy? आई थिंक सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए कोविड एक रियलाइजेशन लेके आया कि हमें जीने के लिए बहुत कम चीजें चाहिए। हम किस चीज के पीछे भागते हैं? हम पैसों के पीछे भागते हैं, फेम, सक्सेस, सबके पीछे भागते हैं। बट हमें जिंदगी जीने के लिए बहुत कम चाहिए, है ना? हमें बहुत कम चीजों से सेटिस्फाई होना चाहिए। लाइक शर्मा जी वाज सेइंग कि ये शायद गॉड की एक कंस्पिरेसी है, हम सबको एक लेसन टीच करने के लिए। और हमने वर्ल्ड के साथ कितना खराब किया है, हमने किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया है, एनिमल्स को हमने एक्सप्लॉइट किया है। तो इट्स टाइम टू थिंक एंड कंटेम्पलेट, टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या करेक्शन हमें अपने आप में करना चाहिए। एंड
आई वॉज एंजॉइंग। मैं अलग अलग तरह के खाना बना रही थी, बंगाली स्वीट्स, रसगुल्ले, देन अलग अलग तरह के क्विजिन लेके मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी। बंगाली माछे झोल, थाई करी, सब कुछ, इडली वाह, डोसा सब कुछ आया। नाउ आई देन फील हंग्री। गिटार ऑनलाइन, यूकेलेले सीखने लगी ऑनलाइन। वाह सो वाह। जो सब चीज करने के लिए मुझे कभी टाइम नहीं मिला वो मैंने किया। अच्छा रहा मेरे लिए, लर्निंग लेसन। And now, how are you slowly getting back to normalcy? या हमने इंटेंस मल्टीसिटी टूर किया है कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। Hmm. आई थिंक इट्स अ स्टेप फौजी कॉलिंग कितनी बार कोविड टेस्ट हो गया? काफी बार कोविड टेस्ट हो गया होगा। एवरी 2-3 days में तो कोविड टेस्ट मेरा होता रहता है। um, Hmm. I would like to thank producer उवैस शेख जी of फौजी कॉलिंग टीम। उन्होंने ये डिसीजन लिया कोविड टाइम में भी कि वो फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज करेंगे। बहुत बड़ा जिगर चाहिए जी, ऐसा करने वेरी के ट्रू, लिए। एंड वेरी ट्रू। टास्क फुल क्राउड इन सिनेमा हॉल्स अगेन। हम्म। हम्म। इसलिए हमने इतना इंटेंस मल्टी-सिटी टूर किया है। देखते हैं कल मूवी रिलीज है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। बट एक तो मतलब एक ब्रेव स्टेप उन्होंने लिया है। अगर फुटफॉल ज्यादा ना हो तो इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए रिस्क होता है, मतलब अच्छी फिल्म होते हुए भी फ्लॉप का टैग लग सकता है। बट वी आर होपफुल, लेट्स सी। किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा ना। No, but सो वी हैव Vidita, the way I see it, I think people want to come to the theaters. लोग आना चाहते हैं theaters में, and I think films like Fauji Calling, they will automatically help them in making their decision. क्योंकि लोग आना चाह रहे थे, films आ नहीं रही थी, हॉलीवुड की फिल्म्स ही आ रही थी, अब हमारी अपनी इंडियन फिल्म्स आ रही हैं, हमारी अपनी कहानियां आ रही हैं। तो आई एम श्योर a film like Fauji Calling with this kind of subject, with what it is offering, people will automatically be compelled कि हाँ चलो यार, मूवीज वापस आ गई हैं, हमारी अपनी कहानियां वापस आ गई हैं। बिकॉज पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू अ फौजी कॉलिंग मच मोर देन दे से या हॉलीवुड फिल्म जिसके बारे में उनको पता नहीं था। एस्केपिज्म से बहुत बियॉन्ड मुझे लगता है कि आपकी ये जो कहानी लेके जाती है, एक रियलिस्टिक टच देती है, बताती है ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में शायद हमेशा जानना चाहते थे हम, कि यार क्या होता है फौजी की बीवी होने का मतलब, क्या होता है फौजी की बेटी होने का मतलब, क्या होता है to be married to, because it's not just about that one person who is at the borders, it's also about the entire family who is making those sacrifices for the country. ट्रू ट्रू ट्रू। एंड वी हैव टेकन दैट प्लंज, लेट्स सी क्या होता है। और कंपटीशन भी है आपका रूही से। रूही एक अलग जॉनरा का फिल्म है, दैट्स कंप्लीटली एंटरटेनिंग हॉरर। हॉरर कॉमेडी एक जॉनरा है, बट हमारा जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट है, तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। हम तो चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखने आए, चाहे मेरी फिल्म हो या रूही हो या सम अदर फिल्म। अभी लोगों को सिनेमा हॉल तक वापस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिनेमा हॉल को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है फिल्म इंडस्ट्री को। मतलब आई डोंट नो जितना नुकसान हो गया है, कब जाके वो रिपेयर हो पाएगा। बट वी आर होपफुल, लेट्स सी। आई होप सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लोग आए, मास्क पहने, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सो फाइनली विदिता, कुछ ऐसा आप अगर हमारे व्यूअर्स को कहें कि व्हाट इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से उनको देखनी चाहिए फौजी कॉलिंग, सो व्हाट वुड दैट बी? दिस इज अ फिल्म अबाउट सोल्जर्स एंड देयर फैमिली। ये एक अच्छी फिल्म में जो भी मसाले, जो भी इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, ये सब कुछ है। एक फैमिली फिल्म है। आप अपने घर के सब लोगों को लेके देख सकते हैं। एंड वी ऑल टॉक अबाउट नेशनलिज्म, देशभक्ति की बात करते हैं, तो आइए उन लोगों को देखिए, उनसे सीखिए, जिनका देशभक्ति एक लाइफस्टाइल है, जो हर रोज देश के लिए सैक्रिफाइस करते हैं।
उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, उन लोगों को सिर्फ आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। ऑल दैट दे वांट इज लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। तो जरूर आइए, देखिए। Thank you so much, Vidita. I know you have been very busy. Still, you took the time out to speak to Transcontinental Times. So thank you so much. And you have been having a very busy promotional time. Also, you have been traveling all around. You have been very busy. और मुझे पता है आज भी you had back-to-back discussions. So you took the time out. Thank you so much. And I wish you all the very best for Fauji Calling. And I also wish you all the very best for all your upcoming projects. And I personally can't wait to watch Fauji Calling and all your upcoming projects. Thank you so much. Thanks a lot. It was my pleasure talking to you. सो फ्रेंड्स, ये थी विदिता, और फौजी कॉलिंग रिलीज हो रही है, आप जरूर देखिए कल, और सिनेमा को सपोर्ट कीजिए। सिनेमा नीड्स यू। बड़ी स्क्रीन पे देखिए जाके फिल्म, और दोबारा से जो आप मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में, बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट जो होती है, उसको एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं बहुत जल्दी एक और गेस्ट को लेके आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए दिस इज मुर्तजा अली खान साइनिंग ऑफ। बाय फॉर नाउ।